स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राधा वल्लभ अकेडमी क्लास 10 और सब्जेक्ट अपना हिंदी। बच्चों, आपके अभी तक के 5 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। अपना 5th चैप्टर कर्मवीर, मैंने उसके सारे आपको एग्जाम मतलब पूरी व्याख्या समझाई थी, उसके नोट्स भी भेज दिए हैं। और आशा भी करती हूँ कि मैं जितना आपको पढ़ा रही हूँ और जितने आपको नोट्स भेज रही हूँ वो आप नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि बेटा ये आपकी 10th क्लास है और 10th क्लास में आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई की आवश्यकता है। अभी तक आपने जो भी किया उसको छोड़कर, मतलब अभी तक आपने जितना टाइम आपका निकल गया है उसको छोड़ दिया है, लेकिन अब आके आपको जो 10th का बोर्ड एग्ज़ाम है उसको सीरियसली लेना चाहिए ना, उसकी पढ़ाई पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम एग्ज़ाम टाइम में पढ़ लेंगे, हम 1 महीने पहले स्टडी स्टार्ट करेंगे तो हमारा वर्क कंप्लीट हो जाएगा। बेटा ऐसा नहीं है। जो एक साथ जो इकट्ठा कर लेते हैं वर्क, तो वो बाद में याद करने में बहुत दिक्कत आती है। तो मैं चाहती हूँ कि जितना जितना मैं आपको सिलेबस करवाती जा रही हूँ, पढ़ाती जा रही हूँ, उसको आप नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन करने के बाद आप उसको याद भी करते जाइए, ताकि आपका सिलेबस कम होता जाएगा और एग्ज़ाम टाइम में आपको पेपर के लिए तैयारी करने का जो पर्याप्त समय होता है वो मिल सकेगा। मैंने आप लोगों को 5 चैप्टर तक के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वो भी मैंने भेजे थे, और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने पूरी स्टडी करके कि कौन से कितनी बार आए हैं, कितनी ईयर्स में आए हैं, उस तरीके को देखकर मैंने आपको वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भेजे थे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि 10th क्लास में आपकी अच्छे से अच्छी तैयारी हो सके, ठीक है। इसलिए आपको भी उसी तरीके से पढ़ाई करने की आवश्यकता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अपना जो 6th चैप्टर है, 6th चैप्टर का है सूखी डाली। सूखी डाली का मतलब समझते हैं? सूखी डाली यानी कि एक हरा भरा जो पेड़ है और उस पेड़ से जब कोई डाली अलग हो जाती है तो वो क्या होती है? सूख जाती है। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, एक एग्जाम्पल के माध्यम से इस पाठ का जो शीर्षक है वो समझाने का प्रयास करूंगी। देखो, एक जो अपना पेड़ है, ठीक है, पेड़ की ये शाखाएं हैं और इसमें से कोई एक शाखा अलग हमारी गिर जाती है तो वो क्या होती है? सूख जाती है, ठीक है। तो ये पेड़ जब इसमें हमारे जड़ में अपना पानी लगाते हैं, खाद पानी लगता है, और ये जो तना है, इस तने में ये जो शाखाएं होती हैं ये इस पेड़ को सींचकर इस शाखाओं को हरा भरा रखती हैं। तो ये जो हमारा पाठ है सूखी डाली, यानी कि इस पेड़ से अगर कोई डाली अलग हो जाती है तो वह सूख जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। तो ये जो अपना पूरा एक ये जो पाठ है, इसमें पूरा एक सूखी डाली इस पाठ पे आधारित है कि एक जो संयुक्त परिवार होता है, कौन सा परिवार होता है? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में जो मुखिया होता है वो मुखिया अपने परिवार के सभी सदस्यों को एक बनाए रखता है, अपने परिवार को एकत्रित करता है। परिवार के सारे सदस्य आपस में सुख दुख को मिल बांटकर, मतलब उसको सुख होता है तो उसका एंजॉय करते हैं, दुख होता है तो उसका सामना करके उसको दूर करने का प्रयास करते हैं, यानी सब मिलजुल कर रहते हैं और इस तरह से वो जो वृक्ष है वो हरा भरा रहता है। लेकिन इस परिवार में से यदि कोई सदस्य अलग होता है तो वो एक सूखी डाली के समान होता है। वो अलग हो जाता है तो जिस तरह से हरा भरा परिवार होता है तो वो दुखी रहने लगता है। सूखने का मतलब ये नहीं है कि एक वृक्ष है तो वृक्ष की डाली सूख गई तो वो बिल्कुल अलग हो गई, खराब हो गई। यहाँ पर एक परिवार के बारे में बताया गया है कि जिस तरीके से परिवार से कोई सदस्य जब कोई अलग हो जाता है तो वो दुखी रहता है। अलग रहने का अलग अपना एक अस्तित्व होता है, वो अलग रहते हैं, उनको सभी सदस्यों का मिलजुल कर रहना, मिलजुल कर प्यार बांटना, ये सब मतलब हासिल नहीं होता है। तो ये जो पाठ है, इस पाठ में जो परिवार का जो मुखिया है, उस मुखिया के द्वारा अपने परिवार को किस तरह से मिलाकर रखा जाए, ये उसका उत्तरदायित्व होता है।
और मुखिया ही जो मेन मतलब जो होता है, मुखिया मतलब उस परिवार का सबसे बड़ा सदस्य। अब आपके सबसे बड़े परिवार में सबसे बड़ा सदस्य कौन होता है? आप हैं, आपके फिर मम्मी पापा हुए, है ना, मम्मी पापा के भी मम्मी पापा होते हैं, और उससे ज़्यादा पीढ़ी मुझे नहीं लगता एज इतनी होती है कि उससे ज़्यादा नहीं रहता। अपने मम्मी पापा और दादा दादी, है ना, इतने तक ही अपना परिवार सीमित होता है। तो अपने परिवार का जो मुखिया हुआ वो कौन है? दादाजी, है ना। तो इस परिवार में ऐसे ही इस पाठ में जो मुखिया है दादाजी, उसने अपने परिवार को एक संयुक्त परिवार को मिलाकर रखा है। अब उसी परिवार में जब उसके छोटे पुत्र की जो वधू है बेला, वो सुशिक्षित होती है, पढ़ी लिखी होती है, क्योंकि उसका जो पुत्र है वो तहसीलदार बन जाता है, तो तहसीलदार की जो पत्नी आती है वो भी शिक्षित आती है। तो जो शिक्षित जब उसकी बहू आती है तो उसे अपने घर का वातावरण वैसे तो अच्छा लगता है, लेकिन वो कुछ परिवर्तन करना चाहती है। जैसे जो कार्य चला आ रहा है उस कार्य में वो परिवर्तन करती है। तो इस परिवर्तन से उसके जो बड़े, उसकी भाभी हैं, उसकी नंद हैं, जो भी उसके परिवार के सदस्य हैं, वह खुश नहीं होते हैं। तो वह उसको ताना भी कसते हैं, उसकी हंसी भी उड़ाते हैं, और उससे मतलब उसकी बात को नज़रअंदाज करते हैं, जो उसे अच्छा नहीं लगता है। तो इस पाठ में वह उस परिवार से अलग होना चाहती है। तो जब दादाजी को ये पता चलता है कि उसकी जो छोटी बहू है वो परिवार से अलग होना चाहती है, तो दादाजी पहले स्थिति को समझते हैं कि क्यों अलग होना चाहती है, कारण जानते हैं। कारण जानने के बाद उस कारण का निवारण करते हैं, यानी कि जो उसकी बहुएं हैं पहले अपने बहुओं को समझाते हैं, उसको समझाते हैं, मतलब अपने परिवार में बातों के जरिए और आपस में एक दूसरे को समझाकर वो अपने परिवार को टूटने से बचाते हैं। तो इस पाठ में पूरा जो पाठ है वो एक पारिवारिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, और परिवार के अंतर्द्वंद यानी कि परिवार के अंदर जो वार्तालाप होता है या द्वंद्व होता है उसका पूरा एक उदाहरण है। इसमें पूरा अंतर्द्वंद बहुत ही प्रभावी तरीके से जो अपने लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क, उन्होंने अपने इस पाठ में बताया है। अब इस पाठ को पूरा विस्तार से समझाने के लिए मैं पहले आपके जो इसके लेखक हैं उपेंद्र नाथ अश्क, ठीक है, ये लेखक हैं इनके। तो उपेंद्र नाथ अश्क जो लेखक हैं इनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। जीवन परिचय पढ़ने के बाद मैं आपको इस पाठ का विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। तो बच्चों, मैंने आपको सूखी डाली का अर्थ बताया कि सूखी डाली इस कहानी एकांकी, ये सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो पाठ है आपका सूखी डाली, ये एकांकी है एक, है ना। और ये जो आपका पाठ लिखा गया है ये संवाद शैली में, संवाद होता है यानी कि जो डायलॉग बोलते हैं, जो पात्रों द्वारा बोली गई जो बातें होती हैं वो संवाद शैली में। तो आपकी ये पूरी जो एकांकी है संवाद शैली में है, इसलिए पूरा तो पढ़ना संभव है नहीं, ये रीडिंग तो आपको स्वयं करनी होगी। मैं केवल आपको इस पाठ का जो केंद्रीय भाव और एक सारांश, जो पाठ का सारांश है वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम इस पाठ के जो एकांकीकार हैं उपेंद्र नाथ अश्क, ठीक है, तो इनका सबसे पहले हम जीवन परिचय पढ़ेंगे। उपेंद्र नाथ अश्क का जन्म 14 दिसंबर सन 1910 ईस्वी को पंजाब प्रांत के जालंधर नगर में हुआ। बहुमुखी प्रतिभा के धनी अश्क जी ने कहानी, उपन्यास, कविता, एकांकी, आलोचना, निबंध आदि विधाओं में उच्च स्तरीय लेखन का हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। मतलब कहने का ये है कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे कौन? उपेंद्र नाथ अश्क। तो इन्होंने कई एक विधाओं में लिखा है, एकांकी भी लिखी है, आलोचना भी लिखी है, उपन्यास भी लिखा है, कहानी भी लिखी है, बहुत सारी विधाओं में इन्होंने लेख लिखे हैं। मध्यम वर्गीय संघर्ष, भारतीय समाज की जर्जर परंपराएं और मानवीय संवेदनाएं
अश्क जी के साहित्य के विषय रहे। मतलब उन्होंने जो कहानी, नाटक, उपन्यास जो भी लिखे हैं उनमें जो उनके विषय हैं वो कौन से हैं? मध्यम वर्गीय जो मनुष्य हैं या मध्यम वर्गीय जो समाज है उसके संघर्ष, भारतीय समाज की जर्जर परंपराएं और मानवीय संवेदनाएं, ये उनके विषय रहे हैं। ठीक है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी द्वारा सर्वश्रेष्ठ नाटककार के रूप में पुरस्कृत भी किया गया है। इनका एक प्रसिद्ध उपन्यास है गिरती दीवारें, और इनके चर्चित एकांकियों में पानी, अधिकार का रक्षक, लक्ष्मी का स्वागत, जोंक पहेली, आपस का समझौता, देवताओं की छाया में, नया पुराना, भंवर आदि प्रमुख हैं। अश्क जी का व्यक्तित्व हिंदी के नवोदित लेखकों के लिए सदा प्रेरक रहा है। तो ये तो बेटा आपका पाठ है सूखी डाली, उनके लेखक का परिचय है। ठीक है। अब हम सबसे पहले इस पाठ के बारे में जान लें। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि इस पाठ में क्या है, लेकिन सबसे पहले जो लेखक इसमें उन्होंने क्या लिखा है, क्या बताना चाहा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। इसमें एकांकीकार ने पारिवारिक अंतर्द्वंद को प्रभावी अभिव्यक्ति दी है। इस एकांकी में वट वृक्ष को परिवार के अभिभावक का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया गया है। मतलब जो एक वट वृक्ष होता है उसको परिवार का अभिभावक यानी कि जो मेन सदस्य बनाकर, मेन जो होता है प्रमुख सदस्य बनाकर प्रस्तुत किया गया है। इसमें बहुत ही मतलब वट वृक्ष की जैसे वट वृक्ष होता है, वट वृक्ष की छाया स्थायी, शीतल और सुखद होती है, उसी प्रकार संयुक्त परिवार में परिवार के मुखिया को संरक्षक सुख और शांति बनाए रखता है, ये बताया है। ठीक है। तो इसमें बहुत से पात्र हैं। मेन पात्र आपके दादाजी करमचंद हैं, उसके बाद उनके पुत्र हैं, पुत्रों की बहुएं हैं, बहू वगैरह, और फिर उनकी जो सबसे जो छोटी बहू बेला है जो शिक्षित आई है, उसके ऊपर ये पूरी एकांकी आधारित है। ठीक है। तो अब मैं इस वाले जो एकांकी में पूरी एकांकी की रीडिंग तो आप खुद करेंगे, मैं केवल आपको इसका सारांश बता देती हूँ। ठीक है। उपेंद्र नाथ अश्क ने सूखी डाली एकांकी में संयुक्त परिवार के अंतर्द्वंद की सफल प्रस्तुति की है। वट वृक्ष के समान परिवार की महिलाओं में नायब तहसीलदार बेन परेश की पत्नी, परेश जो सबसे छोटा पुत्र था, उसकी पत्नी सुशिक्षित पत्नी बेला को लेकर चर्चा होती है। वे उसके द्वारा अपने मायके में बातें की गई दर्प भरी बातों पर परिहास करती हैं। इसमें बताया वे उनके द्वारा अपने मायके के बारे में कही गई दर्प मतलब होता है घमंड, है ना, तो मतलब अभिमान पूर्वक। तो उनकी जो पत्नी जो बेला थी उसको लेकर चर्चा की, वो उसके द्वारा उसने अपने मायके के बारे में ज़्यादा बातें मतलब अभिमान पूर्वक कि हमारे मायके में ऐसा होता है, हमारे मायके में ऐसा, इस तरह से बातें की गई हैं। परेश परिवार के मुखिया दादाजी से अलग रहने की बात करता है। जब इन सब बातों से मतलब बातें बहुत बढ़ जाती हैं, तो बातें बढ़ जाने से उसकी पत्नी अलग रहने की बात करती है। तो जो परेश है वह परिवार के जो मुखिया जो दादाजी हैं उनसे अलग रहने की बात करता है। तो फिर वे उसे समझाते हैं, सारा परिवार, फिर समझाते क्या है कि जो ये सारा परिवार है वट वृक्ष के समान है। यदि वृक्ष की एक एक डाली टूटती जाएगी तो धीरे धीरे वे वृक्ष क्या होगा, खाली हो जाएगा, शाखाएं टूट जाएंगी तो एक ठूट मात्र रह जाएगा। तो वे उसे आश्वासन देते हैं, फिर उसे वो आश्वासन देते हैं कि अब बहू को कोई परेशान नहीं करेगा, उसे कोई भी परेशानी नहीं आएगी, वह अपनी तरह से मतलब वो जैसा रहना चाहती है वो वैसा रहेगी। दादाजी परिवार के सभी महिलाओं को बुलाकर समझाते, क्योंकि आपस में महिलाओं में ही तो बातें होती थी, इस वजह से वो जाना चाहती थी। तो फिर वो दादाजी परिवार की सभी महिलाओं को बुलाकर समझाते हैं कि सुशिक्षित बेला हमारे घर एक बड़े परिवार से बहू बनकर आई है, अतः आप सभी को उसका ध्यान रखना है, उसे परेशान मत करना।
मैं चाहता हूँ कि परिवार के सभी लोग उससे अच्छा व्यवहार करें। बस फिर क्या था, सभी का व्यवहार बेला के प्रति सम्मान का हो गया। कहने का मतलब ये है कि आपसी मतभेद के कारण उनकी छोटी बहू जो है वो बेला अलग होना चाहती थी। तब जो दादाजी जो उस परिवार के मुखिया थे, उन्होंने अपने परिवार को बनाए रखने के लिए पहले परिवार की सभी सदस्य, जिससे मतलब आपस में बातें, तो अपनी जो स्त्रियां थीं उन्होंने आपस में बातें हुई थी, तो उनको समझाते हैं और उससे अच्छा व्यवहार करने के लिए कहते हैं। तो दादाजी के समझाने से सभी का व्यवहार बेला के प्रति बदल जाता है और सम्मान भी होता है। मतलब उसके जो शिक्षित यानी पढ़े लिखे होने से पढ़े लिखे की जो बातें वो चाहती थी करना, वो उसकी बातों का सम्मान करने लगते हैं। बेला इस आदर से परेशान हो जाती है और दादाजी से कहती है कि आप वट की भी एक डाली नहीं, मतलब उसका आदर करने लगते। बेला इस आदर से परेशान हो जाती है और दादाजी से कहती है कि आप वट की एक भी डाली अलग नहीं होने देना चाहते हैं, किंतु आप यह चाहेंगे कि पेड़ पर लगी यह डाली सूखकर मुरझा जाए। एक एकांकी में संयुक्त परिवार के मुखिया के संरक्षण को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया है। तो बेटे ये तो मैंने आपको कहानी का सारांश बताया, ठीक है। ये जो एकांकी है उसका सारांश बताया। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरी जो एकांकी का आशय है, मतलब जो केंद्रीय भाव है, केवल वह इतना है, लेखक ने इसमें संयुक्त परिवार में परिवार के मुखिया का संरक्षण, सुख और शांति बनाए रखता है। मतलब ये केवल ये बताया गया है कि जो मुखिया है वो अपने परिवार में मतलब माहौल इस तरह से संरक्षित करता है कि उसके परिवार में सुख और शांति बनी रहे। केवल ये इस पाठ एकांकी का सारांश है जो मैंने आपको बताया है। इसके बाद आप इस पाठ की रीडिंग स्वयं करेंगे। बहुत अच्छा पाठ है। केवल इसमें पारिवारिक जो बातें हैं वो इसमें संवाद रूप में बताई गई हैं और लेखक के द्वारा इस तरीके से ये एकांकी लिखी गई है कि वो आपके सामने दृश्य भी उभर कर आ जाएंगे। तो इस एकांकी को आप बड़े ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और एकांकी का जो सार है वो आपको समझ में आएगा। थैंक यू।